आवर एजुकेशन सिस्टम। पैराग्राफ आपने स्टार्ट करना है इंट्रोडक्टरी, बहुत सॉलिड किस्म का। एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ एनी नेशंस डेवलपमेंट। देखिए, हम लोगों ने पैराग्राफ स्टार्ट ही किस चीज़ से किया है, ये एक एनोलॉजी है। एजुकेशन नेशन के लिए ऐसी है जैसे इंसान के लिए उसकी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी। अ स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम क्रिएट्स इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स, स्किल्ड वर्कर्स एंड वाइज लीडर्स। इन पाकिस्तान एजुकेशन होल्ड्स द की टू सॉल्विंग मैनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है? पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सट्रीमिज्म एंड इनइक्वालिटी। जब भी कभी मल्टीपल चीज़ें लिखनी हो तो कोलन का साइन उससे पहले लिखा जाता है। अब देखें ब्लू के अंदर हम क्या लिख रहे हैं, सेंट्रल आइडिया, जो कि इंट्रोडक्शन में लिखना होता है ऐसे का। वाइल पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, यानी इसके अंदर इस्तात तो है कुछ करने की। इट नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म्स टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। इसके अंदर तब्दीलियों की ज़रूरत है ताकि मुस्तकबिल में आने वाले जो दुनिया के चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला कर सके। अब हम वो पॉइंट्स लिख लेते हैं जिनके ऊपर हम लोगों ने आगे मेन बॉडी के पैराज लिखने हैं। देखें, एजुकेशन में काफ़ी डिवाइड है बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। 3 पैरेलल सिस्टम्स हैं। कौन से? उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम और मदरसा सिस्टम। रोट लर्निंग यानी रटा सिस्टम। पॉवर्टी है, स्पेशली गर्ल्स को पॉवर्टी की वजह से लोग कॉलेजेस से उठा लेते होते हैं। मेन बॉडी में पहला पैराग्राफ। फर्स्टली, देयर द मेजर डिवाइड बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल्स। गवर्नमेंट schools often lack proper facilities, trained teachers and quality books, especially in rural areas यानी देहाती इलाकों में. On the other hand, private schools offer better education but at a cost that many families cannot afford. This creates inequality. As Prophet Muhammad, peace be upon him, said, the seeking of knowledge is obligatory for every Muslim man and woman. अब देखें यहाँ पे कोटेशन भी आ गई है हमारी तरफ, which indicates that this is how we can shape a nation, but only if it is equal and accessible. Secondly, there are 3 parallel systems: Urdu medium, English medium and madrasas, each producing different kind of students. This weakens national unity and creates confusion. A unified curriculum introduced by the single national curriculum is a step in the right direction, but its implementation remains a challenge. मतलब हुकूमत ने सिंगल नेशनल करिकुलम बना तो दिया है लेकिन उसके ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकी, और ये एक फैक्ट है जो हम इनको बता रहे हैं। थर्डली, रोट लर्निंग यानी रट्टे वाला काम इज़ अ कॉमन प्रॉब्लम. इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, स्टूडेंट्स ऑफन मेमोराइज नोट्स टू पास एग्जाम्स. जिस तरह अभी मैं आपको ये ऐसे समझा रहा हूँ, आपको मैं रोट लर्निंग से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरह से आपने 4 पॉइंट्स लिख के अपनी इंग्लिश में बात लिख देनी है. दिस किल्स क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग. एजुकेशन शुड इंस्पायर क्यूरोसिटी, कि उनको इंस्पायर करे, उनको एजिटेट करे कि भाई समझो चीज़ को, नॉट जस्ट टेस्ट द मेमोरी. एज एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, एजुकेशन इज नॉट द लर्निंग ऑफ फैक्ट्स बट द ट्रेनिंग ऑफ द माइंड टू थिंक. Moreover, many students drop out early due to poverty, especially girls in rural areas. यानी गरीबी की वजह से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, स्कूल छोड़ देते हैं. Lack of transport, school buildings and awareness makes it hard for them to continue. यानी उनके पास ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, अवेयरनेस भी नहीं है, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर सकते. एजुकेशन फॉर गर्ल्स शुड बी अ टॉप प्रायोरिटी फॉर नेशनल प्रोग्रेस. अब हम लोग कौन सा पैराग्राफ लिख रहे हैं? समरी, कंक्लूजन. Pakistan's education system needs serious attention. Better funding, teacher training, equal opportunities and modern teaching methods can transform it. और फाइनली हम लोग क्या लिख रहे हैं? फाइनल कंक्लूसिव स्टेटमेंट. A strong and fair education system is the foundation of a strong Pakistan. What a beautiful sentence. It is not just a government's duty, but a national mission we must all support. Study with me, a learning experience.